हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ और एक नया वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हाउ टू इंस्टॉल विंडोज एक्सपी इन वर्चुअल बॉक्स। जी हाँ, आपने सही सुना। विंडोज एक्सपी को हम सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स के अंदर कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला स्टेप यह है कि पहले आपको विंडोज एक्सपी की आईओएस फाइल डाउनलोड मारनी है। दूसरा स्टेप यह है कि आपको वर्चुअल बॉक्स यानी वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल कर लेना है। आपको दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एकदम इजी वे में आप डाउनलोड मार सकते हो। कोई हार्ड और फास्ट टूल नहीं है, एकदम इजी वे में आप इंस्टॉल कर सकते हो दोनों को। और एक्सपी की आंसर फाइल का लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट डाउनलोड मार लेना। और वर्चुअल मशीन का भी एक इंस्टॉल का मतलब सॉफ्टवेयर का जो फाइल होता है उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेना। तो पहले शुरू करते हैं, हम वर्चुअल बॉक्स को ओपन करते हैं। अब ओपन कर लिया, फिर आपको वहाँ पे जाना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको पूरा न्यू नेम यानी मतलब न्यू क्रिएट कर रहे हो ना वर्चुअल मशीन, तो आपको नाम देना पड़ेगा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हो आप उसको वो देना पड़ेगा। तो पहले हम दे देते हैं विंडोज, फिर एक्सपी लिख देते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा क्या करना चाह रहे हैं हम लोग। विंडोज एक्सपी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो ये खुद ही बता देगा कि हाँ ठीक है, विंडोज एक्सपी दे दो, ये खुद ही इंस्टॉल करेगी। और माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हैं हम विंडोज, तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही रहना देना चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रैम अलोकेट करना है, कितना रैम आप देना चाहते हो विंडोज एक्सपी को। तो मैं आपको बोलूंगा 512 MB दे दीजिए। 512 कितना MB आपको इनाफ होता है विंडोज एक्सपी के लिए, तो आप इतना दे दीजिए। नेक्स्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, क्रिएट द वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ। यस, क्रिएट कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे VHD मिलेगा, VMDK मिलेगा, VDM मिलेगा। तो आपको वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज को आपको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। इसको सेम एज इट इज रहने देना है, डायनेमिकली अलोकेटेड, और नेक्स्ट कर देना है। फिर ये आपको पूछेगा कितना स्टोरेज आप देना चाहते हो। ये सोचना पड़ेगा ना कि कितना स्टोरेज आप देना चाहते हो विंडोज एक्सपी के लिए। तो 10 GB इज इनफ विंडोज एक्सपी को रन। 10 GB इनफ है, तो 10 GB रहने दीजिए और क्रिएट कर लीजिए। आप देख सकते हो क्रिएट हो चुका है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। मशीन हमारी जो होगी वर्चुअल मशीन विंडोज एक्सपी के लिए, वो चालू हो जाएगी। जैसे चालू हो जाएगी तो आपको ये सिलेक्ट स्टार्टअप डिस्क, यानी ये पूछेगा मुझे एक मेमोरी दो या फिर मुझे एक आईएसओ फाइल दो जो मैं चलाऊं सिस्टम के लिए। मतलब ये वर्चुअल मशीन को आप पेन ड्राइव दीजिए या फिर एक आईएसओ फाइल दीजिए चलाने के लिए, तो जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो उसको हम इंस्टॉल करेंगे मशीन के अंदर। तो हम यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है, या फिर फाइल जब दिख रही होगी आपको फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। और आपका जो भी आपसे डाउन मारा है, जैसे मैंने यहाँ पे विंडोज प्रोफेशनल डाउन मार के रखा है, इसे ओपन कर लेता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी मेरी वर्चुअल मशीन के अंदर विंडोज एक्सपी की जो आईएसओ फाइल मैंने सिलेक्ट की थी वो रन होना शुरू हो चुकी है। तो बस कुछ ही देर में आप देख सकते हो विंडोज का सेटअप आ गया है एक्सपी का। तो चलने देना है। जैसे आपको सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर रहे हो वैसे ही आप इसके अंदर इंस्टॉल करो, एकदम प्रॉपरली, आराम से, कोई घाई नहीं है और एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चलेगा। आपको 100% लिख के देता हूँ। बस थोड़े बहुत स्टेप्स है जो आपको प्रॉपरली फॉलो करने हैं, अदरवाइज छोटा मोटा एरर भी बड़ा मिस्टेक आपको क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप छोटे से स्टेप को भी ध्यान से देखें वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखेगा, बहुत जरूर है, क्योंकि ये सेटअप एकदम इजी भी नहीं है, क्योंकि आप इंस्टॉल कर रहे हो वॉशिंग मशीन में। जितना स्टेप बाय स्टेप जाओगे आप, वैसा परफेक्ट रहेगा। तो ये भी बोल रहे हैं विंडोज के सेटअप के लिए आपका स्वागत है। अभी आपको इसके अंदर एंटर होना है, तो आप क्लिक कर दीजिए एंटर। अभी आप इसके लाइसेंस के एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको वो बता रहे हैं। तो आपको F8 दबाना है, F8 दबा दीजिए। अब अपने 10 GB सिलेक्ट किया तो इसको 10 GB तो मिल गया। तो अभी 10 GB को पहले हम एंटर करेंगे और वहाँ पे हम पहले ऊपर फर्स्ट वाले ऑप्शन को जाएंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग द NTFS फाइल सिस्टम क्विक। क्यों? जो पार्टीशन हमने सिलेक्ट किया 10 GB को, उसको फॉर्मेट करके उसके पार्टीशन बना के क्विक फॉर्मेट में करना है आपको। और अभी आपको एंटर कर देना है। पहले तो सेटअप जो हमारा था वो फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट होने के बाद उसके अंदर हमारा जो फाइल्स है कॉपीज होगा विंडोज का, फिर उसके अंदर इंस्टॉल होगा। तो देखो फॉर्मेट हो चुका है, फाइल्स कॉपी हो रही है। ये जो सेटअप की फाइल है वो उसके अंदर कॉपी हो रही है। देख सकते हो सेटअप इज कॉपी फाइल्स। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। थोड़े बहुत स्टेप्स, थोड़े बहुत कमांड को ध्यान में रखेंगे। आप बहुत याद करते हो विंडोज एक्सपी को, क्योंकि बचपन में सब ने विंडोज एक्सपी से स्टार्ट किया था। बट अभी आप देख सकते हो कि लेटेस्ट वर्जन विंडोज का है 11।
जो अभी नया इंट्रोड्यूस किया है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, बहुत ही अच्छा बनाया है। मैं भी वही सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ 11। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा लुक दिया है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। आई रियली अप्रिशिएट देम बिकॉज दे हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस। सो मच ऑफ डिजाइन, सो मच ऑफ कस्टमाइजेशन और देन मीन्स इम्प्रूवमेंट है, इसलिए इम्प्रूवमेंट अच्छा है। तो आप देख सकते हो 65 अच्छे से फास्ट कॉपी हो रहा है। तो अभी जस्ट कॉपी हो चुका है, फिर एक दो बार स्टार्ट होगा, फिर सेटअप फाइल में आएगा, फिर वहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा, फिर वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सेटअप करके इंस्टेंटली आपका सिस्टम शुरू। इसमें जब आपका वर्चुअल मशीन स्टार्ट होता है ना, तब थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि तभी वो डायरेक्ट बूट के मोड में चला जाता है। फिर आपसे बार बार बूट करना, तो आपको बूट नहीं करने देना है। कैसे नहीं करना है वो आपको बताऊंगा अभी स्टार्ट में, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो आप एंटर दबा दीजिए, रिस्टार्ट हो जाएगा सिस्टम, यानी वर्चुअल मशीन स्टार्ट होगा। देखिए अभी आपको कोई की नहीं दबाना है, ये आपको बोलेगा बूट करो, पर आपको कोई नहीं दबाना क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही बूट होगा। तो आप देख सकते हो विंडोज एक्सपी बूट हो चुका है। तो हो गया हो गया हो गया, यस परफेक्टली हो गया है। अभी आप सेटअप के अंदर आ चुके हो। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने को बोल रहा, तो आई एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर अब इंस्टॉलिंग द डिवाइसेस, यानी छोटा मोटा जो भी इसके अंदर डिवाइसेस रहेगा उस सबका ड्राइवर्स वगैरह सब इंस्टॉल कर रहा है, ये डिटेक्ट करके इंस्टॉल कर रहा है। अभी बिल्टअप कर रहा है, छोटे मोटे सर्वर्स पार्ट्स को इंस्टॉल कर रहा है सेटअप के अंदर। तो सिस्टम अभी इंस्टॉल हो रहा है, यानी इंस्टॉल स्टार्ट्स मेनू आइटम, फिर रजिस्ट्री कंपोनेंट्स को रजिस्टर करेगा, सेव सेटिंग करेगा, और जो भी टेम्पररी फाइल जो बाद में बचेगी उसको रिमूव करेगा। ये देख के आपको कुछ याद आई, जब हम विंडोज 7, 10, 8 को इंस्टॉल करते, जब इंस्टॉल करते तभी ये चीज़ आती है, चार चीज़ें स्लोली स्लोली इंस्टॉल होती है, फिर ये होता है, फिर अपडेट्स होता है, फिर टेम्पररी फाइल्स रिमूव होती है, फिर रिस्टार्ट होता है, फिर जाके सेटअप आता है, फिर आप सेटअप फाइल्स को थोड़ा बहुत एडमिन पासवर्ड जो भी लिखना वगैरह करते थे, कस्टमाइज करते थे विंडोज को, फिर आपका एक बार और रिस्टार्ट होता था, फिर आपका सिस्टम जो भी आप इंस्टॉल करते थे 7, 8, 10 ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑन होता था। सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही है प्रोसेस। फाइनल टास्क है ये, परफॉर्मिंग का लास्ट स्टेप है। ये हो जाएगा अभी तो फिर आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका सिस्टम और एक बार हो रहा है रिस्टार्ट। यहाँ पे आपको कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, अदरवाइज आपका सिस्टम वापस से रीबूट होगा। आपको रीबूट करने देना है ही नहीं। जैसे आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो वैसे ही रहने देना है, अपने आप ये रिस्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो विंडोज एक्सपी हो चुका है इंस्टॉल्ड। अभी ये अप्लाइंग योर कंप्यूटर सेटिंग्स, और अभी आपका ब्यूटीफुल साउंड बजेगा जब सिस्टम स्टार्ट होता है, तो ज़रूर सुनिएगा।
तो अभी हमारा विंडोज एक्सपी हो ही चुका है इंस्टॉल, बस अभी शुरू ही होने वाला है, तो देर यस, यही साउंड के लिए हम करते थे। बहुत ही अच्छा साउंड है विंडोज के अंदर, ये हमें बहुत ही पसंद है। ये साउंड बहुत लोगों को ये पसंद होगा। जिसको ये साउंड पसंद है नीचे कमेंट कीजिए कि मुझे ये साउंड बहुत ही अच्छा पसंद है। मुझे खुद को ये साउंड बहुत पसंद है। तो अभी हम थोड़ा सेटअप है जो एक्चुअली 800 के अंदर दिया गया है, जिससे आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही मगजमारी होती है, बट फिर भी आपको ये फ्री में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिया गया है। सो मैं 800 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पर मुझे अभी को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ही नहीं, कि फिर ज़्यादा मैं यूज़ करने वाला नहीं हूँ विंडोज एक्सपी। बट तो भी देखो ये सब सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा यहाँ पे, जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, जैसे कि विंडोज एक्सपी का ये नेट फ्रेमवर्क है, फिर बहुत सारे जैसे कि कमांड प्रोम का एक्सटेंशन शील्ड है, पॉड प्लेयर है, या फिर जो भी आपके काम की प्लेयर आप चूज कर सकते हो। मुझे तो फिलहाल कोई यूज़ नहीं करना, तो मैं क्विट कर दूंगा ये स्टेप को। और फिर यहाँ पे ये भी कंप्लीटेड हो चुका है, तो भी चला जाएगा ये थोड़ी देर में। और आप देख सकते हो विंडोज़ के एक्सपी के इंटरफेस में आप आ चुके हो। तो आपको विंडोज एक्सपी जैसे आप यूज़ करते थे वैसे आप यूज़ कीजिए एकदम प्रॉपरली, ठीक है। ये आपको करना ये है, एक बार सिस्टम को आप रिस्टार्ट कर लीजिए, यानी शट डाउन करके रिस्टार्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पे जाना है और टर्न ऑफ योर सिस्टम और रिस्टार्ट के वक्त वाओ व्हाट अ ग्रेट। तो सिस्टम हमारा रिस्टार्ट हो रहा है, फिर भी आपको यहाँ पे कोई की दबानी है ही नहीं, अदरवाइज आपका सिस्टम रीबूट हो जाएगा। फिर आपको वापस से नया इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, और वो करना है ही नहीं। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन कैसे करना है विंडोज एक्सपी के अंदर आपको दिखा देता हूँ, तो फिर आपको बेहतर रहेगा। तो टाइम वगैरह जो भी आपको कस्टमाइज करना है आप कर सकते हो अपने में। मैं कर लूँगा इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश भी कौन सा वाला पता है आपको दिखाता हूँ, यूनाइटेड स्टेट वाला। फिर आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है। मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं अपना इंडिया कर लूँगा, आपका जो भी रहेगा वॉट एवर your location is, you can select that location of your country. My location is India, यानी मेरी लोकेशन इंडिया है, तो मैं लोकेशन इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम का भी आपको अगर एडजस्ट करना हो तो आप कर सकते हो, लैंग्वेज वगैरह एडवांस जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैं ओके कर देता हूँ। अभी टाइम का आ गया यहाँ पे, तो मैं अपना टाइम इंडिया का 5:13 मैं कर देता हूँ, मुंबई में दिल्ली वाला कर देता हूँ, अप्लाई ओके। और मेरा टाइम और डेट सेट हो चुका है परफेक्टली। तो अभी मैं अपीयरेंस को थोड़ा अच्छा लुक कर दे देता हूँ, तो कर देता हूँ मैं अभी मैं इसके अंदर इतना देता हूँ, फिर अपीयरेंस में जाता हूँ या फिर ब्लेस दे देता हूँ, ओल्ड अप्लाई दे देता हूँ और कॉपी कर देता हूँ। यस आई वांट दिस, ओके ओके। और तो अब देख सकते हो आ चुका है। और एक बार प्रॉपर्टीज में जाएगी और डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करके कस्टमाइज डेस्कटॉप माय डॉक्यूमेंट, तो सब आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी सिलेक्ट हो गया, सब कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। ओके अप्लाई ओके। तो हियर इज योर विंडोज एक्सपी प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड। वही फीलिंग आ रही होगी जो अपने बचपन में ली होगी। अब तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ हमारा कंप्यूटर। वाओ व्हाट अ लुक है यार, व्हाट अ लुक, वाओ मस्त लुक है।
मस्त लुक है, एकदम मस्त लुक है। तो याद आ गई होगा आपको बचपन की, पहले आप विंडोज एक्सपी ऐसे यूज करते थे। स्टार्ट बटन खुल के दिखाता हूँ आपको, देखो स्टार्ट बटन भी ऐसा मस्त है। इसके अंदर भी गेम्स है जो बचपन में हम खेलते थे, आप इंजॉय कर सकते हो पिन बॉल को, सॉलिटर को, स्पाइडर सॉलिटर को, मिनी स्वैपर, इंटरनेट स्पेड्स और बहुत सारी जो भी आपकी फेवरेट गेम्स है या फिर फेवरेट एक्सेसरीज है, नोट पैड, वर्ड पैड, कमांड, पेंट भी आप देख सकते हो। बचपन में हम ये पेंट यूज करते थे, बहुत ही ये हमारा फेवरेट सॉफ्टवेयर था पेंट, जिसमें हम पेंट करते थे, ड्राइंग करते थे और बहुत ही अच्छा है ये, मुझे बहुत पसंद है ये वाला पेन, मुझे बहुत ही पसंद है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और ये वीडियो का आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर तक देखोगे तो ये आपको पता चलेगा कि विंडोज एक्सपी का सेटअप क्या है, कैसे है और वर्चुअल मशीन में कैसे होता है। तो आई होप तो वीडियो अच्छा लगा। विंडोज एक्सपी फ्री में जैसे आप बचपन में यूज़ करते थे वैसे आप अभी भी यूज़ कर सकते हो तुम आराम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।